हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारद्वाज जी की स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश टीजीटी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए अपन शुरू करने जा रहे हैं टीजीटी मेडिकल्स के लिए एक सीरीज़, जिसमें हम 3 दिन जूलॉजी को और 2 दिन बॉटनी को और 1 दिन हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के लिए। तो अपन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहेगा एनिमल किंगडम, जिसमें हम 25 MCQs को स्टडी करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, विच फाइलम इंक्लूड एनिमल्स विद अ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। कहा गया है कि किस फाइलम के एनिमल्स में वाटर वैस्कुलर सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा एंड मोलस्का। तो ये चारों में से आपका जो एग्जाम में जो प्रश्न आ सकते हैं, इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकता है। तो आप अपने आंसर भी साथ साथ लगाते रहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एकाइनोडर्मेटा। अपन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज अ यूनिक एंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ द फाइलम एकाइनोडर्मेटा। मीन्स हम कहें कि जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है फाइलम एकाइनोडर्मेटा का यूनिक और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फाइन, which include animals like starfish and sea urchins. It is used for the locomotion, feeding and gas exchange. तो मतलब इनके लिए यूज करता है, लोकोमोशन के लिए, फीडिंग के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए। तो एकाइनोडर्म्स में ये जो एनिमल्स है इनका यूज जो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम का यूज लोकोमोशन में, फीडिंग में, गैस एक्सचेंज, इन सब में करते हैं। तो याद रखना है वाटर वैस्कुलर सिस्टम एक यूनिक फीचर है किसका, एकाइनोडर्मेटा का। फाइन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The body of jellyfish is radially symmetrical and belongs to the phylum. सिंपल सी बात है, जो जेलीफिश है, अगर आपने पढ़ा होगा एग्जाम्पल्स को, तो जेलीफिश जिसमें रेडियली सिमेट्री है, तो रेडियली सिमेट्रिकल कौन सा है, पोरीफेरा जो आपके एसिमेट्रिक है, या प्लेटीहेल्मिन्थस, या फिर आपके एस्केलमिन्थस। तो आप बता सकते हो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिलेंटेरेटा यानी निडेरिया। फाइन, तो सिलेंटेरेटा यानी कि निडेरिया, एनिमल इन द फाइलम निडेरिया सच एज जेलीफिश एंड सी एनिमल्स exhibit radially symmetry, meaning their body parts are arranged at the center. कहां पर है उनके बॉडी पार्ट, सेंट्रल एक्सिस में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो होते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। फाइन, चलिए आपने ध्यान रखना है जो स्पंजिस है, जो पोरीफेरा है वो किस में आएगा, एसिमेट्रिक में। फिर सिलेंटेरेट्स एंड निडेरिया किस में आएगा, रेडियल में। उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री का आएगी। ओके, फिर इसमें रेडियल में आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो, रेडियल में आपने ध्यान रखना है कि जो एकाइनोडर्म्स है, जो आपके एकाइनोडर्म्स है, एकाइनोडर्म्स जो है उनके जो लार्वा है, लार्वा होता है बाइलेटरल सिमेट्री, और जो होता है एडल्ट उसमें होती है रेडियल सिमेट्री। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फाइन, चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट कौन से होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होते हैं। तो वो होता है कौन, वो होता है आपका अर्थवॉर्म, पेरिटीमा पोस्टुमा, अर्थवॉर्म। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एन अर्थवॉर्म इज अ हर्माफ्रोडाइट, मीनिंग क्या है इसका, सिंगल इंडिविजुअल पोजेसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फाइन, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। द फाइलम दैट कंटेन ऑर्गेनिज्म विद ट्रू सीलम। देखो ट्रू सीलम याद रखना है, साथ में जॉइंट अपेंडेजेस मींस जॉइंट लेग्स भी हो गए। अब भाई इसको ट्रू सीलम तो सब में है, इसमें नहीं है ट्रू सीलम, ठीक है, लेकिन तो आपने यहां देखना है कि ट्रू सीलम जो है, ट्रू सीलम भी होना चाहिए, साथ में जॉइंट अपेंडेजेस भी होनी चाहिए, जॉइंट लेग्स भी होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आर्थ्रोपोडा। इसका नाम ही आर्थ्रोपोडा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके पास है जॉइंट अपेंडेजेस मींस लेग्स। फाइन, चलिए आर्थ्रोपोडा आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रू सीलम, ट्रू बॉडी कैविटी दैट इज सीलम, एंड द मोस्ट नोटेबली जॉइंट अपेंडेजेस और लेग्स, विच इज वेयर द नेम ऑफ द फाइलम कम्स फ्रॉम। जहां से इसको ये नाम पड़ा है ना, इसी से पड़ा है, जॉइंट अपेंडेजेस से। इंसेक्टा भी इसी में आता, सारे इंसेक्ट, और सबसे बड़ा फाइलम है ये, याद रखना है।
इन विच फाइलम डू यू फाइंड ऑर्गेनिज्म विद नोटोकॉड ड्यूरिंग सम स्टेज फॉर द लाइफ। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा, कि भाई उसके पास क्या होनी चाहिए, उसके पास नोटोकॉड होनी चाहिए, नोटोकॉड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। सो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट, नोटोकॉड, these are the characteristics of chordata. Option number C is the correct answer. Fine. The presence of notochord, flexible rod that provides support in the primary defining characteristics of the phylum chordata. मैंने अभी कहा ना आपको, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नोटोकॉड एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स. Next, which class of chordata includes cold-blooded vertebrates that have scales and lay eggs? मतलब स्केल्स भी होने चाहिए और वो एग भी ले करें, और होना भी किस में चाहिए, वर्टिब्रेट में, जो क्या हो, कोल्ड ब्लडेड हो. फाइन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्केल्स भी है, एग्स भी है, कोल्ड ब्लडेड भी है. कौन है, रेप्टाइलिया. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इसको एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं. रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एक्टोथर्मिक. जो बेटा वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड, वो होते हैं एंडोथर्मिक. फाइन, वो होते हैं एंडोथर्मिक. और जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड, वो होते हैं एक्टोथर्मिक. दैट हैव बॉडी कवर्ड इन स्केल्स एंड स्क्यूट्स भी बोलते हैं उसको, स्क्यूट्स भी याद रखना है. एंड टिपिकली ले शेल्स एग्स ऑन लैंड. फाइन, तो रेप्टाइलिया इसका करेक्ट आंसर होगा. एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजियस फिशेज. कार्टिलेजियस फिशेज मतलब कॉन्ड्रिक्थेस, कॉन्ड्रिक्थेसिस. ठीक है, तो कार्टिलेजियस में जो तो ट्यूना है, ट्यूना, रोहू एंड सैल्मन, ये कार्टिलेजियस में नहीं आती है. जबकि शार्क किस में आती है, शार्क आते हैं कार्टिलेज में, यानी कॉन्ड्रिक्थीस में. फाइन, तो शार्क क्या है, ये ओवी वीवी पैरस भी है बेटा, ओवी वीवी पैरस मतलब एग भी और बच्चे भी. फाइन, चलिए. शार्क बिलोंग्स टू द क्लास कार्टिलेजियस फिशेज, दैट इज कॉन्ड्रिक्थीस, as their skeleton is made up of cartilage rather than bone. Fine. Next. देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, प्लेकोडर्मी है आपका जो लंग फिशेज है, फिर आपका कॉन्ड्रिक्थीज है, आपका कार्टिलेजियस फिश है, ऑस्ट्रिक्थीज है, बोनी फिशेज है. अब प्रश्न दिया है, द फाइलम पॉरीफेरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय. अब पॉरीफेरा नाम क्यों पड़ा है इसका, पॉरीफेरा मीन्स यहां पर जो है ना पोर्स है. याद रखना है क्या, यहां पर पोर्स है. दूसरी चीज आप यहां पर ये रख सकते हो याद, कि जैसे पॉरीफेरा है, सबसे पहले सीक्वेंस याद रखना. अगर आपने सीक्वेंस याद रख लिया तो आसान हो जाएगा आपको. पॉरीफेरा है, फिर सिलेंटेरेट है, फिर इसके साथ निडेरिया, फिर आपका प्लेटीहेल्मेंस है, फिर आपका एस्केलमेंथस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेट्स आता है आगे, फिर कॉर्डेट्स. ठीक है, तो पॉरीफेरा में है आपका, ध्यान रखिएगा, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेल. फिर सिलेंटेरेट्स में आता है आपका टिश्यू लेवल. फिर बाकी प्लेटीहेल्मेंस में आता है आपका ऑर्गेन लेवल. फिर आगे आएगा आपका ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम. तो इन चीज़ों को आपको ऐसे याद रखना, पहले इनका सीक्वेंस याद कर लेना, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी. तो पॉरीफेरा में क्या है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. आर मोस्ट प्रिमिटिव, ध्यान रखना, मोस्ट प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स, दे लेक थ्रू टिश्यूज ऑर्गेन्स एग्जिबिट ओनली अ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन. याद रखना है बेटा, भूलना नहीं इसको. पॉरीफेरा में ही मिलता है आपको सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बाकी तो फिर आपको फिर सिलेंटेरेट्स एंड निडेरिया में आपको टिश्यू लेवल मिलेगा, फिर आपको ऑर्गेन लेवल एंड ऑर्गेन सिस्टम लेवल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फीबियंस. तो बहुत आसान है. क्रोकोडाइल ऐसा रेप्टाइल्स है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा आपको, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर मिलेंगे, 4 चैम्बर मिलेंगे आपको हार्ट में क्रोकोडाइल में. स्नैक जो है ये आपका रेप्टाइल में आएगा, लिजर्ड आपकी रेप्टाइल्स में आएगी, फ्रॉग आपका एम्फीबियंस में आएगा. ठीक है, फ्रॉग किस में आएगा, एम्फीबियन में. फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलामेंडर्स आर एग्जांपल ऑफ एम्फीबियन, अ क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स दैट आर अडेप्टेड टू लिव बोथ ऑन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं. अच्छा, अगर आपको बोलेंगे कि प्लांट का एम्फीबियन कौन सा है, प्लांट एम्फीबियन कौन सा है भाई,
तो प्लांट एम्फीबियन हमारे पास है ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। फाइन, याद रखना है। ओके, चलिए। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनालिड्स, जो एनालिड्स है ना उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से? आपको चार ऑप्शन दिए, नेफ्रीडिया, मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स एंड फ्लेम सेल्स एंड किडनीज। तो ध्यान रखना, नेफ्रीडिया जो है वो एनालिड्स के ही है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स ये आर्थ्रोपोडा के हैं, फ्लेम सेल ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स के हैं, किडनीज ये आपके कॉर्डेट्स की आएगी। फाइन, तो ऐसे याद रखना है आपने इसे, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट, विच फाइलम इंक्लूड एनिमल्स दैट आर सेगमेंटेड, सेगमेंटेड एनिमल्स, एनुअली जिसे बोलते हैं, एनुअली, एनुअली यानी ग्रुप्स मिलेगी देखने को, बॉडी अंदर तक सेगमेंटेड होगी। करेक्ट आंसर रहेगा एनेलिडा, सेगमेंटेड वॉर्म्स। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स इज ऑल्सो नोन एज, प्लेटीहेल्मिन्थ्स क्या बोलते हैं? प्लेटी मतलब प्लेट यानी फ्लैट, फ्लैट वॉर्म, और एस्केलमिन्थस होता है राउंड वॉर्म। एस्केलमिन्थस राउंड वॉर्म, प्लेटीहेल्मिन्थ्स फ्लैट वॉर्म। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स फ्लैट वॉर्म, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, और एस्केलमिन्थस आएगा राउंड वॉर्म, सेगमेंटेड बॉडी आएगी एनेलिड्स की, और स्पाइनी स्किन्ड होंगे आपके इकाइनोडर्म्स, इकाइनो मतलब स्किनी। फाइन, इसको ऐसे याद रखना है आपने। तो ये चीजें हैं। अगला प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलस्का। मोलस्का का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चे, याद रखना है। इसकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट बॉडी होती है, जो किससे कवर होती है? शेल से कवर होती है। याद रखना, शेल से कवर, सॉफ्ट स्किन बॉडी। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, इसका क्लियर आंसर रहेगा। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक। जॉइंट लेग्स, ये आर्थ्रोपोड्स का है। स्पाइनी स्किन्स, ये एकाइनोडर्म्स का है। ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं ना, जो पानी में रहने वाले होते हैं, एक्वा मतलब पानी, वाटर, वाटर में रहने वाले, उनका मेन एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? उसका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है दैट इज अमोनिया। ध्यान रखना है, जो एक्वेटिक होते हैं उनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? दैट इज अमोनिया। फाइन, हाँ देखो, एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश एक्सक्रीट अमोनिया। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फ्लश्ड आउट। ध्यान रखना है, क्यों? ताकि पानी से बाहर जा सके। सिंस दीज एनिमल्स लिव इन वाटर रिच एनवायरमेंट, एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज एन एफिशिएंट प्रोसेस। अब एक चीज ध्यान रखना मेरी बात, जो पानी में रहते हैं ना, जिनको ज़्यादा पानी में रहते हैं जो, तो उनमें होता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, क्या होता है? अमोनिया। और जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं उनमें होता है यूरिया या यूरिक एसिड, या हम बोलते हैं यूरिक एसिड बोल सकते हैं, यूरिक एसिड। और जो मॉडरेट में होते हैं, मॉडरेट मतलब पानी भी मिल रहा है, ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, उनमें होता है यूरिया। फाइन, ड्राई में बिल्कुल यूरिक एसिड, मॉडरेट में यूरिया, और जहां पर एक्सेस वाटर हो अमोनिया। याद रखना है इसको आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोड। अभी बताया मैंने आपको, जॉइंट अपेंडेजेस मतलब ये जो बहुत सारी टांगे होती ना उसकी, तो ये होता है इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जॉइंट अपेंडेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ दीज इज फ्लाइटलेस बर्ड, जो उड़ नहीं सकता है। स्पैरो उड़ सकती है, पिजन उड़ सकता है, ऑस्ट्रिच भी उड़ सकता है, पेंगुइन नहीं उड़ सकता है। तो पेंगुइन नहीं उड़ सकता है, ऑप्शन नंबर बी इज फ्लाइटलेस बर्ड इज पेंगुइन। ओके, नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फाइलम अकाइनोडर्मेटा हैव अ बॉडी कवर्ड विद विच। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है, अकाइनोडर्मेटा का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसमें शेल होती है, मोलस्का में शेल होती है, स्केल्स होती है, रेप्टाइला में होती है, स्पाइन्स होते हैं या फेदर होते हैं। फेदर आपके किस में होते हैं? वर्ड्स में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइन, स्किनी स्पाइन। द नेम अकाइनोडर्मेटा मीन्स स्पाइनी स्किन। द फाइलम includes animal like sea urchin, starfish, which have a body surface covered with calcareous spines. किससे बने होते हैं? calcareous spine मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, calcareous spine. Fine. Which of the following is a parasite that causes elephantiasis? elephantiasis जो जिसमें टांग जो है एलिफेंट की तरह सूज जाती है, बाउचेरिया वैंक्रॉफ्टी। बाउचेरिया वैंक्रॉफ्टी जो है इससे होता है बेटा एलिफेंटाइसिस। फाइन,
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द पैरासाइट राउंडवॉर्म में आता है, ये एस्केलमिंथस में आता है, एस्केलमिंथस, ध्यान रखना एस्केलमिंथस में आता है, राउंडवॉर्म में आएगा। बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी। कॉजेटिव एजेंट ऑफ लिम्फेटिक फिलेरिसिस, लिम्फ पे इफेक्ट करता है, जिस डिजीज को बोलते हैं एलिफेंटाइसिस। ध्यान रखना है एक तो कि राउंडवॉर्म में आएगा ये बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है, जिससे एलिफेंटाइसिस होता है, और किस पर अफेक्ट करेगा, लिम्फ नोड्स पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट जो होते हैं ना, इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी क्या होता है, अभी बताया मैंने। एनेलिड में क्या होता है, नेफ्रीडिया। कॉर्डेट में क्या होता है, किडनीज। प्लेटीहेल्मिन्थ में क्या होगा, प्लेटीहेल्मिन्थ में क्या होगा, फ्लेम सेल्स, प्लेटी में यानी फ्लेटवॉर्म्स में। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं बेटा किसमें, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स और कॉक्सल ग्लैंड और मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आपको किसमें देखने को मिलेंगे, ये मिलेंगे इंसेक्टा में। फाइन, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आपके एक्सक्रीटर में, इंसेक्ट में मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मोस्ट इंसेक्ट एंड अदर टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which phylum has a body cavity that is not a true coelom? True coelom नहीं है, true body cavity नहीं है, but it is a pseudocoelom। मतलब हम कह सकते हैं, देखो इसमें सीलम तो है बट ट्रू नहीं है। एक चीज ध्यान रखना है, अब ट्रू सीलम फुल बॉडी कैविटी, ट्रू सीलम नहीं, सीलम तो है पर ट्रू नहीं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सूडो फॉल्स सीलम। ये देखने को मिलता है एस्केलमिंथस में। अब मैं आपको बता देता हूं, सीलम आपको देखने को मिले, बॉडी कैविटी पहले मिलेगी आपको देखने को, लेकिन इसमें है आपका सूडोसीलम, ठीक है। पहला आपका एसीलोमेट है, ठीक है, फिर दूसरा भी आपका एसीलोमेट है, सिलेंट्रेट, फिर आपका आएगा फर्स्ट ट्रूसीलम एनालिड्स में एस्केलमिंथस। द फाइलम एस्केलमिंथस नेमेटोडा which include the roundworm has a body cavity that is not fully lined with mesoderm, okay, जिसमें mesoderm fully lined नहीं होगा, the body is called pseudocoelomate। fine, the process of metamorphosis मतलब जिसमें लार्वा वगैरह की स्टेजेस है, लार्वा देन एडल्ट में बदलेगा, इसको बोलते हैं बेटा क्या, इसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। समझ रहे मेरी बात कि नहीं समझे, पहले लार्वा बनेगा, लार्वा से कन्वर्ट होगा एडल्ट, और इसमें लार्वा बनता है टेडपोल लार्वा। तो ये होता है आपका एम्फीबियंस में, यानी टोड में, फ्रॉग में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एम्फीबियंस मेटामॉर्फोसिस, बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म फिजिकली डेवलप्स आफ्टर बर्थ और हैचिंग, जन्म के बाद इसमें चेंज आते हैं, दैट इज मेटामॉर्फोसिस हैपन्स इन एम्फीबियंस, टेडपोल इनटू अ फ्रॉग। Which of the following is a jawless fish? देखो ध्यान रखना है, जो जॉलेस फिश होती है उसको बोलते हैं एग्नेथा, और जॉ वाली फिश जो होती है उनको बोलते हैं नेथोस्टोमा, ठीक है। तो जैसे आपका शार्क तो फिश है, ये तो आपकी जॉ वाली है, रोहू भी, सीवॉन भी। जो लैंप प्रे है ना, लैंप प्रे है, पेट्रोमाइजोन है, तो ये क्या है आपके एग्नेथा है, जॉलेस फिश है। प्रिमिटिव जॉलेस फिश बिलोंग्स टू द क्लास एग्नेथा, भी बताया मैंने आपको। रैंकिंग देम डिफरेंट फ्रॉम क्लास अदर देन फिश। 23rd क्वेश्चन है, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, मतलब सीधा ब्लड बेटा, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं, सीधा ब्लड कहाँ जाता है, ओपन बॉडी में। तो ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा आपको देखने को कहाँ पर, कॉकरोच में, ओपन टाइप। कॉकरोच हैज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर द ब्लड यानी हीमोलिम्फ फ्लोज फ्रीली इन द बॉडी कैविटी डायरेक्टली बाथिंग द ऑर्गन। फाइन, सिम बॉडी में होता है, डायरेक्ट ब्लड जो है बॉडी में जाता है, इसमें वेसल्स का फंडा नहीं है। द फाइलम निडेरिया, अभी बोला मैंने आपको निडेरिया मतलब कौन सा, सिलेंटेरेटा का के बाद का है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। कॉरल एंड जेलीफिश, ऑप्शन नंबर सी, निडेरिया में कौन है, कॉरल एंड जेलीफिश। आंसर भी दिया हुआ यहाँ पर, कॉरल एंड जेलीफिश। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जो एक चीज़ और बतानी थी मुझे आपको, आप देखिएगा यहाँ पर,
द फाइलम निडेरिया इंक्लूड्स अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स सच एज कॉरल्स, जेलीफिश एंड सी एनिमल्स। ध्यान रखना है तीनों को, कॉरल, जेलीफिश, सी एनिमल्स, ऑल ऑफ दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टिंग है ना, स्टिंजिंग सेल। तो स्टिंजिंग जो सेल बोलते हैं इसको निमेटोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट, ठीक है, निमेटोब्लास्ट, फाइन। नीडोसाइट्स, तो याद रखना है आपने निडेरिया का कैरेक्टरिस्टिक, सही, तभी तो इसको निडेरिया बोला है, नीडोब्लास्ट सेल इसके पास, याद रखना, स्टिंजिंग सेल। 25th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का रहेगा। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट प्राइमरली एक्सक्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट। आपको भी मैंने कहा बर्ड्स है, रेप्टाइल है, इंसेक्ट है, तो बेटा ये होता है ड्राई कंडीशन में, ड्राई में, ठीक है। अगर ये ड्राई में रहेंगे तो इनमें क्या होगा, तो इनमें होगा यूरिक एसिड, इनमें क्या होगा, यूरिक एसिड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, जो पानी, जिनके पास पानी फुल है वो उनमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होगा अमोनिया, जिनके पास जो ड्राई होंगे उनके पास होगा यूरिक एसिड, जो मॉडरेट में है वो होंगे यूरिया वाले। ऐसे इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। Birds, reptile and insect excrete uric acid. The main reason for this is water conservation. Uric acid can be excreted in solid or semi-solid paste, which required very little water. Fine. This is crucial adaptation for animals living in dry environment where water is scarce. जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर ये यूरिक एसिड, क्योंकि इसमें पानी की नीड कम पड़ती है, पानी एक्सक्रीट कम होता है। सॉलिड वेस्ट, सॉलिड जो यूरिक एसिड है ना बेटा, ये सॉलिड या सेमी सॉलिड के रूप में क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। तो अगर आपको ये मैंने जो आपको आज पढ़ाया, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर हम बात करें तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।